मेरे परम वैरागी प्रभु, आप जब युवा अवस्था में पहुँचे, अन्य माता पिता की तरह आपके माता पिता भी आपके विवाह के सपने संजोने लगे, ये जानते हुए भी कि आप संयम लेने के लिए उत्सुक हो। फिर भी उनकी ख्वाहिश थी कि आपका विवाह सुयोग्य शीलवंती कन्या के साथ हो। प्रभु, आप तो परम वैरागी थे, विवाह की बातें भी आपके लिए उदासीनता का कारण बन जाती थी। पर माता पिता का आग्रह और अपने भोगावली कर्म जो भोगने शेष थे, उनको जानकर आपने ये परिस्थिति उदासीन भाव से स्वीकार कर ली। लेकिन हे वीर, आपकी आंखों में वैराग्य का परम रस बह रहा था। काश मैं वहाँ होता, उस वैराग्य रूपी झरने में भीगकर खुद को पावन कर देता प्रभु, पावन कर देता। हे विनयवंत प्रभु, आपके हृदय में आपके माता पिता के प्रति जो विनय का भाव था, जो भक्ति थी, वो तो हम तभी समझ गए थे जब आपने माँ को तकलीफ न हो इसके लिए गर्भ में हलन चलन बंद कर दिया था। आपने अपने पूरे जीवन दरमियान इस बात का विशेष ख्याल रखा कि मेरे द्वारा माता पिता को किसी तरह की तकलीफ न हो, उनकी असमाधि में मैं निमित्त न बनूं। आपने उनकी मृत्यु के समय उनके समीप रहकर धर्म के उपदेश द्वारा उनको आराधना कराकर उनका मन समाधि में जोड़ा। वीर, आपने जैसे अपनी माता पिता को मृत्यु के समय उनके समाधि मरण की चिंता की, प्रभु उसी तरह मेरे अंतिम समय में, मेरे अंतिम पलों में, मेरी आत्मा के हित के लिए, मेरे समाधि मरण के लिए आप द्रव्य से तो नहीं, भाव से तो मेरे साथ रहना। इतना तो मेरा सुनोगे ना आप? मेरे वैरागी प्रभु, माता पिता के स्वर्गवास के बाद गर्भ में लिया हुआ आपका अभिग्रह पूर्ण हुआ। संयम मार्ग पर प्रयाण करने के लिए पत्नी यशोदा की अनुमति लेनी शेष थी, क्योंकि यशोदा आपकी जिम्मेदारी थी। उनकी अनुमति को प्राप्त करने के लिए आपने शयनखंड में प्रवेश किया। एक पत्नी अपने पति के पास शयनखंड में क्या अपेक्षा रखेगी, ये तो सारा विश्व जानता है। परंतु न जाने आप और यशोदा के बीच ऐसी क्या बातचीत हुई होगी, आपने उन्हें कैसा वैराग्य रस पिलाया होगा कि उनकी सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं जलकर राख हो गई और पत्नी यशोदा त्याग का अवतार बन गई। वो बोली, हे स्वामी, आपकी तरह तो मैं इस महान पथ पर कदाचित न चल पाऊँ, क्योंकि मेरे मन का सामर्थ्य ही नहीं है। बस स्वामी, आप इस मार्ग पर आगे बढ़ो, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप जाओगे तब रोना तो आएगा, परंतु उस आंसुओं को आपकी विदाई के समय के मंगल आंसू पालव के तोरण बना दूंगी। केवल आपकी यादों के सहारे मैं पूरा जीवन व्यतीत कर लूँगी। बस स्वामी, आज से, इसी क्षण से आप मेरे लिए पतिदेव नहीं, देवादिदेव हो। वर नहीं, मुनिवर हो। भोग योग्य नहीं, पूजा योग्य हो। प्रभु, अब मैं क्या आपसे एक बात पूछूं? यदि आपका वैराग्य महान है, तो आपके प्रति संपूर्ण राग को धारण करने वाली और फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए आपका त्याग करने वाली वह त्याग मूर्ति यशोदा का त्याग, प्रभु क्या आपके त्याग से ज़्यादा महान नहीं था? प्रभु, सच में धन्य है वो लोग जिन्होंने यशोदा का त्याग प्रत्यक्ष देखा होगा। धन्य है यशोदा, धन्य है यशोदा। मेरे जगवत्सल प्रभु, बेटी को अपने पिता के प्रति विशेष स्नेह भाव होता है। इसी तरह प्रभु आपकी बेटी प्रियदर्शना, जिसका दर्शन सचमुच प्रिय था, उसे भी प्रभु के प्रति बहुत स्नेह भाव था। जब माता त्रिशला ने प्रियदर्शना को बताया कि पिता अब दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, तब वह आपके पास आकर अत्यंत विनय भाव से कहती है कि पिताजी, मैं नहीं चाहती कि आप सिर्फ मेरे पिता हो, पर मैं तो यह चाहती हूँ कि आप संयम साधना करके समग्र जगत के पिता बने। आप जाओ पिताजी, और हाँ,
आप मेरी और मेरी माँ की चिंता मत करना, क्योंकि 14 राजलोक के सभी जीव अपनी मुक्ति के लिए आपको पुकार रहे हैं। सारी जीव सृष्टि आपके करुणामय और वात्सल्यमय स्पर्श के लिए तरस रही है। प्रिया के ये वचन सुनकर आप अत्यंत आनंदित हुए और बड़े वात्सल्य से उसके सिर पर हाथ रखा, उसे सहलाया और प्यारी नज़रों से प्रिया को देखते रह गए, बस देखते रह गए। काश प्रभु आपके और प्रियदर्शना के इन मधुर पलों की साक्षी बनने का अवसर मुझे मिलता। मेरे परम त्यागी प्रभु, राजमहल में नवलोकांतिक देवों का शुभ आगमन हुआ। आदर के साथ बड़े विनय पूर्वक उन्होंने आपसे निवेदन किया कि हे करुणा सागर, समग्र सृष्टि के जीव संसार दावानल में जल रहे हैं। एक आप ही हो जो हमें इस भयानक संसार रूपी जंगल में से निकालकर सिद्धशिला रूपी सुंदर उपवन में हमारा शाश्वत वास करवा सकते हो। भव्य जीवों के तारनहार प्रभु, आपका संयम लेने का समय आ गया है। प्रभु आप संयम ले। प्रभु केवल ज्ञान को प्राप्त करके, तीर्थ की स्थापना करके भरत क्षेत्र के मानवियों के लिए सन्मार्ग मोक्ष मार्ग की स्थापना करे प्रभु, स्थापना करे प्रभु।